हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राव ब्लैकवेल थ्योरम को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था MVU एंड ब्लैकवेलाइजेशन। तो अगर वो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर जाके देखिएगा। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राव ब्लैकवेल थ्योरम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर हम लोग सपोज करते हैं कि x एंड y हमारे दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ y फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू म्यू आती है, एंड वेरिएंस ऑफ y फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू सिग्मा वाई स्क्वायर आती है, जहाँ पे ये जो वेरिएंस है ये आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये जो कंडीशन है हमारी, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 5x, ये हमारा कोई भी वैल्यू आती है फंक्शन ऑफ x में। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस 5x का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x वो हमारा किसके इक्वल आ जाता है? वो हमारा म्यू के इक्वल आ जाता है। एंड वेरिएंस ऑफ 5x, इसी का अगर हम लोग वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वो वेरिएंस जो है वो लेस होता है किससे? वेरिएंस ऑफ y से। तो यही जो हमारी थ्योरम है, यही थ्योरम हमारी कहती है राव एंड ब्लैकवेल थ्योरम। नाउ मैं आपको एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो कि आप लोगों को नोट करके रख लेना है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारी राव एंड ब्लैकवेल थ्योरम है वो यूज़ किस लिए की जाती है? इसका जो यूज़ होता है वो होता है हमारा MVU एस्टिमेटर्स को फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ, विद दी हेल्प ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की हेल्प से अगर हम लोग MVUE को फाइंड कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं राव ब्लैकवेल थ्योरम। तो राव एंड ब्लैकवेल थ्योरम हमें इनेबल करती है कि हम लोग ऑब्टेन कर पाएँ MVU एस्टिमेटर विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके, अब आप लोगों को ये मैं एक थोड़ा सा इजी वे में बता रही हूँ। देखिए, ये पॉइंट तो आपका जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में और समझा देती हूँ। आप लोग मान लीजिए कि मैंने कोई अदर वेरिएबल लिया है u, तो मैं देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। कोई भी हम लोगों ने वेरिएबल लिया है u, जो कि फंक्शन है किसका? x1 x2 एंड xn। यहाँ पे आपके n रैंडम वेरिएबल्स हैं। ये जो u है x1 x2 xn का फंक्शन है। ओके, ये आपका क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का। गामा थीटा कोई भी आपका ऐसा वैल्यू है जो कि थीटा का फंक्शन है। थीटा का फंक्शन मीन्स थीटा प्लस वन भी हो सकता है, थीटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन थीटा भी हो सकता है, ये इट कुड बी एनीथिंग। ओके, यहाँ पे ये जो यू है ये x1 x2 xn का फंक्शन है, और ये आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का। जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम लोग नेक्स्ट एक वेरिएबल ले रहे हैं t। t भी आपका फंक्शन है किसका? x1 x2 xn का फंक्शन है, जो कि हमारा क्या है? ये हमारा है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। SS लिख दिया मैंने। ये आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है गामा थीटा के लिए। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कोई भी एक फंक्शन फाई टी को कंसीडर करते हैं, जहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन t इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो u है ये फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है, जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का। t आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। तो इन दोनों का जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है वो आया है आपका फाई टी। तो इस फाई टी का अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस फाई टी, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? गामा थीटा। मतलब ये फाई टी भी आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा गामा थीटा का। एंड अगर आप लोग वेरिएंस फाइंड करो तो वेरिएंस ऑफ फाई टी, जो इसका वेरिएंस होगा वो आपका क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ u से। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं इसको आप लोग यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हो। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको समझ में आ गई है तो आपके लिए वो चीज़ काफ़ी है। वैसे तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि x एंड y आपके कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे u आपका क्या है? यहाँ पे u और ये जो t है ये दोनों आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं। आपका जैसे यहाँ पे क्या था? y आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर था म्यू का, तो यहाँ पे u जो है वो आपका वो क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का। गामा थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। एंड ये जो x है यहाँ पे आपका, ये आपका क्या था? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे t जो है वो आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। यहाँ पे दोनों का कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, दोनों का कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। उसके बाद
उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है फाई टी। फाई टी का जब आप लोग एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हो वो गामा थीटा के इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपका फाई एक्स है, जब इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे तो वो आपका म्यू के इक्वल आता है। देन इसका ही आप वेरिएंस फाइंड करोगे तो वो वेरिएंस ऑफ वाई से लेस आएगा। तो आपने जब इस चीज़ का वेरिएंस फाइंड करा तो उसका जो वेरिएंस है वो आपका किससे आया, जो अनबायस्ड एस्टिमेटर था उसके वेरिएंस से लेस आया। तो यही कंडीशन कहलाती है आपकी राव एंड ब्लैकवेल थ्योरम। तो बस इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेते हैं MVU एस्टिमेटर्स। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे MVU एस्टिमेटर्स। तो अभी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करूंगी, जब क्वेश्चन करूंगी तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। सो इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी एक थ्योरम। ये है आपकी थ्योरम 17.9। तो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगी थ्योरम 17.10। सो थ्योरम 17.10 आपको क्या कहती है, ये आपको कहती है कि अगर टी जो है वो आपका कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है गामा थीटा के लिए। टी आपका क्या है, टी आपका कुछ भी हो सकता है, समीशन एक्स आई हो सकता है, समीशन एक्स आई स्क्वायर हो सकता है, इट कुड बी एक्स बार, या आपका कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी x1 xn एनीथिंग। सो टी आपका क्या है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है फॉर गामा थीटा। ओके, और ये जो आपका फाई टी है ये आपका फंक्शन है किसका, ये आपका टी का फंक्शन है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि टी आपका कोई भी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, फाई टी आपका, आप लोग यहाँ पे मान सकते हो कि अगर टी जो है वो आपका एक्स एन है तो यहाँ पे फाई टी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका n+1/n xn भी हो सकता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी देके बता रही हूँ। टी आपका कोई भी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है फाई थीटा के लिए, एंड फाई टी जो है वो आपका फंक्शन ऑफ टी है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि जो टी ये जो डिफाइन किया गया है दैट इज xn, ये आपका क्या होगा, ये आपका यूनिक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा गामा थीटा के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा और अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा फाई थीटा के लिए। तो इन सिंपल लैंग्वेज आप लोग कह सकते हो कि जो आपके MVUE होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके यूनिक होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि वहाँ पे पूछा जाता है कि MVUE आपके यूनिक होते हैं या नहीं होते हैं, आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो MVUE होते हैं वो आपके यूनिक होते हैं और इनको हम लोग सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। तो अगर इस थ्योरम को और इस थ्योरम को आप लोग कंबाइन करोगे तो आप लोग इसको कंबाइन करके यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होती है गामा थीटा के लिए अगर उसका कोई भी फंक्शन हमको ऑब्टेन्ड हो जाता है लाइक दिस। तो अगर मैं आपको ऐसा करके बताऊं, अगर टी हमारी कोई भी क्या है कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हमें फाइंड हो गई है, उसका कोई भी फंक्शन हमें मिल जाता है और वो फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है। किसके लिए, अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है गामा थीटा के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके कह सकती हूँ कि अगर हमारी टी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक थी एंड जी टी हमें क्या मिल गया, जी टी हमें कोई भी इसका फंक्शन मिल गया, कोई भी इसका फंक्शन, इसका मतलब अगर टी हमारा एक्स एन है, इसका कोई भी फंक्शन हमें क्या मिला, n+1/n xn, ये इसका फंक्शन हो गया एक्स एन का, ये हमें मिल गया। तो अगर हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करते हैं और हमें गामा थीटा ऑब्टेन हो जाता है तो यहाँ पे जो जी टी है वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा और जी टी ही आपका MVUE एस्टिमेटर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यहाँ से। अब अगर क्लियर हो गई हो तो आप लोगों को बस कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं राव ब्लैकवेल थ्योरम में, एंड ये जो मैंने ये थ्योरम बताई है थ्योरम 17.10 इसमें। तो वो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वो ये है कि MVUE एस्टिमेटर्स जो होते हैं आपके, उनको हम लोग किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की हेल्प से फाइंड करते हैं। एंड ये जो सेकंड थ्योरम है इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये जो आपका कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है ये अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर आ जाता है गामा थीटा का तो उसको ही हम लोग बोलते हैं MVUE, और ये जो MVUE होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर रखनी है और ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जाती है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आप लोग फॉरन उस करेक्ट आंसर पे टिक लगा सकते हो। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स जो कि इन थ्योरम्स पे बेस्ड है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।